नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। आज के जो टॉपिक में देखेंगे पोषण यानी कि न्यूट्रिशन से संबंधित प्रश्न को, और ये आपके सिलेबस के आधार पर हैं जो कि प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के अंतर्गत इसमें दिया हुआ है। फ्रेंड्स, हम लोग जो सिलेबस के आधार पर ही चल रहे हैं और जैसे जैसे सिलेबस है उसी अनुरूप मैं आप लोगों को वीडियो बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना जो लोग इन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के पास, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है जो कि लगभग 880 पोस्ट हैं और मौका अच्छा है क्योंकि इलेक्शन के जस्ट बाद इनका नोटिफिकेशन जारी कर देगा कि एग्ज़ाम डेट कब होना है। तो फिर समय को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव की शुरुआत कब से की गई है। सही जवाब आ जाएगा इनका फरवरी 2007 से, है ना। फरवरी 2007 से की गई है। अब देखते हैं यहाँ पर पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ जानकारियों को। सबसे पहले क्या है, पोषण का सामान्य अर्थ है प्रत्येक जीव को अपने दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों को प्रभावी रूप से संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन ग्रहण प्रक्रिया से प्राप्त होती है, जिसे जिसे पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी जीव है तो उसको अपनी दिनचर्या में जो कार्य करना है उनके लिए हमको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त होता है। तो इसे ही पोषण कहा जाता है। अगर हम इसे थोड़ा-सा अच्छा डिफाइन करें तो फिर उपयोगिता के आधार पर पोषण को 4 प्रकार बाँटे गए हैं, यानी कि 4 प्रकार के यहाँ होते हैं। सबसे पहला होता है ऊर्जा उत्पादक, यानी कि वे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि वसा, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, आपको ऊर्जा उत्पन्न करके देती है आपके शरीर को। दूसरा है उपापचयी नियंत्रण, यानी कि वे पोषक पदार्थ जो शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो ये नियंत्रण यानी कि शरीर के जो उपापचयी क्रिया होता है उसे नियंत्रण करने का जो कार्य होता है वहाँ विटामिन है, लवण है, वाटर है, ये तीनों इसमें आते हैं। फिर आता है तीसरा जो कि वृद्धि तथा निर्माण कार्य या निर्माण पदार्थ है। वे पोषक पदार्थ है जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने का कार्य करते हैं। जिससे कि कोई भी कभार जो है चोट लग गया या हड्डी टूट गया तो ये सभी का जो मरम्मत कार्य है या जो वृद्धि का जो कार्य रहता है वो सभी प्रोटीन का कार्य है। ठीक है, सभी जो है अलग अलग रूप से हम बटा हुआ है। फिर आते हैं अनुवांशिकी पदार्थ जो कि वे पोषक पदार्थ होते हैं जो अनुवांशिकी गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, है ना। जैसे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी प्रक्रिया बोलते हैं। तो ये जो है न्यूक्लिक अम्ल के माध्यम से होता है। तो आपको याद रखना है कि आवश्यकता के आधार पर पोषक पदार्थों को 4 प्रकार से बांटे गए हैं। यहाँ 4 प्रकार से होते हैं। आइए अब यहाँ पर देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। दोस्तों, मैं यहाँ पर 3 टॉपिक के बारे में बताऊँगा। एक तो कार्बोहाइड्रेट है, एक है वसा है और एक है प्रोटीन है। क्योंकि विटामिन्स के बारे में मैंने आपको पहले से बता दिया है और जल की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ना ही एक होता है लवण, है ना। तो ये सभी क्या है, इसी में आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, क्या बोला गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलाकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के हिसाब से जो बना रहता है उसे कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। वहाँ शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता का लगभग 50 से 75% की जो मात्रा है वहाँ कार्बोहाइड्रेट पूरी करता है। कितना है, लगभग 50 से 75% है। कार्बोहाइड्रेट जो 3 प्रकार से होते हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है मोनोसैकेराइड है, एक है डाइसैकेराइड है और एक है पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड है जो कि यहाँ 3 प्रकार से होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये चीज़ जानकारी दे रहा हूँ, इसे ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या होता है कि ग्लूकोज और अगर फ्रुक्टोज को मिला देते हैं तो यहाँ सुक्रोज बनता है, और ग्लूकोज को मिला देते हैं, हालांकि इसके अनुपात में अंतर रहता है, तो वहाँ माल्टोज बनता है। और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को अगर मिलाता है तो वहाँ लैक्टोज बनता है। ये जो है ना, इतने को आपको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं, उस चीज को देखते हैं।
कि एक तो होता है ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना होता है। दूसरा है शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करता है। जैसे कि हम भोजन प्राप्त करते हैं तो भोजन संचय होते हैं ना, तो उसी आधार पर यहाँ कार्य करता है। विटामिन सी का निर्माण करना है, तो विटामिन सी में आपको बताया था, विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थ में आता है, जैसे कि जो है नींबू वगैरह है, संतरा है, ये सभी इसमें रहता है। ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना ही एक कार्बोहाइड्रेट का कार्य है, न्यूक्लिक अम्ल का। और यहाँ पर आपको बताया था जो न्यूक्लिक अम्ल है, जो कि क्या है यहाँ पर आपके अनुवांशिकी पदार्थों को भी यहाँ एक दूसरे से ले जाने का कार्य भी करता है ये। ठीक है। उसके बाद है जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण भी इनके माध्यम से होता है, कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं देखे थे यहाँ पर, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद है, सलजम है इत्यादि है। कभी कभी प्रश्न आते हैं कि आपको 3 ऑप्शन दे दिया रहेगा और एक जो है अलग से दे दिया रहेगा, तो फिर उसमें बताना है कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सा है, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद और सलजम होता है। और एक चीज़ और याद रखना, कार्बोहाइड्रेट जो है त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है कि जैसे कोई खिलाड़ी है, अब उस खिलाड़ी को जो पीते हैं पानी, उसमें क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में उसमें दिया जाते हैं, ताकि शरीर को जो थकान रहता है वहाँ तुरंत वहाँ मिट सके और उसको त्वरित रूप से ताकत दिया जा सके। अब देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हमारे शरीर का महत्वपूर्ण ये भाग है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियम ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। किसने किया था इनकी खोज, जे बर्जेलियम। और ये जो है एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। जो प्रोटीन रहते हैं ना, वो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। कितना भाग होता है, 15% भाग जो कि प्रोटीन से ही निर्मित होता है। और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला है, यहाँ पर देखे थे कुछ बिंदुओं को, ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्य के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के रूप में यहाँ प्रोटीन उपलब्ध रहते हैं, जिसमें 10 का संश्लेषण उनका शरीर स्वयं करता है। यानी कि 10 ऐसे रहते हैं प्रोटीन मतलब अमीनो रहते हैं जो कि शरीर खुद से करते हैं, और 10 जो शेष बचता है वहाँ भोजन के माध्यम से प्राप्त होता है। फिर आता है सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। जैसे कि क्या है, सोयाबीन, हम लोग जो सोयाबीन, एक तो होता है सोयाबीन का दाना होता है। अब उस दाने को अगर थोड़ा सा खा लोगे ना, आपको रोज का, जैसे कि कई लोग जो फिजिकल काम करते हैं, ठीक है, जिम वगैरह जाते हैं, तो वो सभी क्या खाते हैं, चना है, मूंग है, और उसमें थोड़ा सा सोयाबीन के दाने को डालते हैं। ज़्यादा नहीं डाल सकते क्योंकि गर्मी रहते हैं। और जो है कई बार देखना कि उस सोयाबीन के दाने से क्या बनता है, तेल बनता है, सोयाबीन का तेल। फिर उसके बाद जो बचा हुआ पदार्थ है उससे बनता है सोयाबीन का बड़ी। और कई लोगों को मैंने देखा है जो जिम वगैरह जाते हैं, वो सभी उसी चीज़ को ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। खाने में भी अच्छा लगते हैं और स्रोत भी मिल जाता है प्रोटीन का। और साथ ही मूंगफली तो होता ही है, क्योंकि मूंगफली से तेल बनता है। फिर आता है सोयाबीन में प्रोटीन की जो मात्रा है सर्वाधिक लगभग 40 से 50% तक होती है। देखो, सोयाबीन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे 40 से 50% अकेले सोयाबीन में प्राप्त होता है। मनुष्य के बाल, नाखून, पशुओं के सींग, यहाँ पर रहेगा सींग रहेगा, ठीक है, पशुओं के सींग, सांप की केचुली आदि केराटिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। तो जैसे कि मनुष्य के बाल है, नाखून है, पशुओं के सींग है, सांप की केचुली है, ये सभी इसी के माध्यम से बने रहते हैं। और एक चीज और यहाँ पर याद रखना कि जो केराटिन बोला हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला हूँ, केरेटिन। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रोटीन का अगर अच्छे से उदाहरण दूंगा तो फिर एक ही देखना, जैसे कि गाय है, ठीक है, गाय में जो दूध रहता है वहाँ, जैसे कि बच्चे जन्म लिए तो कुछ दिन तक जो गाय का दूध रहता है हल्का पीलापन रहता है, उसके बाद वहाँ सफ़ेद हो जाते हैं। तो जो हल्का पीलापन रहता है वही केरोटीन की वजह से होता है, जो कि प्रोटीन रहता है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ वाले, कि जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ है ना, तो उसमें से पेयूस बनाना है या खुजली खुजरी बनाना है, तो इसके बनाकर हम लोग खाते हैं जब तक उनका दूध सफ़ेद नहीं हो जाता, तब तक की बात है। तो ये जो है वजह क्या है, केरोटीन, केरोटीन की वजह से वहाँ हल्का पीलापन दिखता है।
और वो जो है बच्चे के लिए सबसे बेस्ट रहता है। जैसे कि माँ का दूध है, जन्म लेते हैं तो बच्चे का पहला जो स्तनपान होना चाहिए माँ का होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें जो हल्का पीलापन रहता है, तो वो जो है सबसे बेस्ट रहता है बच्चों के लिए। उसके बाद है प्रोटीन का अंतिम उत्पाद जो है अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है? प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद होता है ना, वो अमीनो अम्ल के रूप में होता है। अगर अन्य स्रोत की बात किया जाए तो एक तो सोयाबीन और मूंगफली तो होता ही है, साथ ही साथ जैसे कि दाल है, अंडा है, दूध है, ये सभी प्रोटीन के अंतर्गत आता है। प्रोटीन को मानव जीवन की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रोटीन जरूरी है हमारे शरीर के लिए। अब प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य को देखते हैं। ये कोशिकाओं जीव द्रव्य ऊतक के निर्माण में भाग लेते हैं। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। ठीक है, जैसे कि जिनको प्रोटीन की कमी हो गए तो उनका जो शारीरिक विकास है वहाँ रुक जाता है, वहाँ छोटा कद का रहते हैं या हाथ पैर जो है पतले दुबले रहते हैं। तो ये सभी क्या है, इनके लक्षण हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। मैंने बताया था ना आपको, जब विटामिन वाले पढ़ा रहा था या फिर कभी न कभी अभी हाल ही का जो परिचारक है उसके अंदर का पढ़ाया था, उसमें बोला था कि प्रोटीन का जो कार्य है ना, वह शरीर को मेंटेनेंस करना रहता है, उनकी कोशिकाओं को, जीव द्रव्य को। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या है, अगर बाहर से प्रोटीन ताकत नहीं मिलता है तो फिर ये प्रोटीन अपने आप को परिवर्तन करके ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को। तो जब ऊर्जा प्रदान करता है तो फिर इससे भी शरीर को प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं और ये संवहन में भी सहायक होते हैं। अब यहाँ पर कुछ अच्छा चीज देखते हैं कि बच्चों में होने वाले रोग क्या है। ये प्रोटीन की वजह से होता है। एक होता है क्वासी योकर है, जो कि बच्चे के हाथ पांव दुबला व पतला हो जाता है और पेट जो है बाहर की ओर निकल जाता है। उसके बाद क्या है, मरासमस मरासमस है। इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। ये क्या है, बच्चों में होने वाले रोग हैं। उसके बाद है वसा यानी कि फैट। तो फैट के बारे में देखते हैं कि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन चीज है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। वसा सामान्यतः लगभग अगर 20 अंश सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव्य हो जाता है तो उन्हें तेल कहते हैं। वसा जो है 20 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर जो है ठोस रहते हैं, लेकिन अगर इस सेंटीग्रेड पर अगर वह लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, द्रव्य पदार्थ में रहते हैं, तो ये समझ लो कि ये तेल हैं। उसके बाद है वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या है, पहला संतृप्त उदाहरण है जिसके अंतर्गत नारियल का तेल है और ताड़ का तेल आता है। उसके बाद है असंतृप्त उदाहरण है जो कि मछली के तेल है और वनस्पति तेल इसमें शामिल होते हैं। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितना है? 1 ग्राम में जो वसा रहता है उसमें 9.3, कभी कभी इसे 9 किलो ही रहता है। ठीक है, 9 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। अगर ज़्यादा होगा तो भी नुकसान है और कम होगा तो फिर इससे भी नुकसान होता है। शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना कि शरीर में कहाँ पर वसा का संश्लेषण होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। वसा के कार्य क्या है? यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ये जो है त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देता, यानी कि ताप को नियंत्रण करने का कार्य करता है। खाद्य पदार्थों में यह स्वाद उत्पन्न करती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। उसके बाद है वसा की कमी से त्वचा जो है रूखी हो जाती है, वजन में कमी आती है एवं शरीर का विकास रुक जाता है। लेकिन वसा की अधिकता की वजह से शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है और हृदय की बीमारी होती है एवं रक्तचाप यानी कि बीपी भी बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है आपको वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अब चलते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए हो क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। लगभग 15 से 16 क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न है, किस तत्व की वजह से गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? देखो यहाँ पर प्रश्न आ ही गया, तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा? कैरोटीन। और ये प्रोटीन में पाए जाते हैं, जीवों के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं। ठीक है, अगला है प्रोटीन शरीर को प्रदान करता है। तो प्रोटीन जो है हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है बताना है आपको। ये रहेगा उपरोक्त में से सभी, यानी कि ऊर्जा भी प्रदान करता है, वृद्धि और विकास भी करता है किनका? कोशिकाओं का,
और रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। अगला है कोलेजन है। तो कोलेजन क्या है? ये रहेगा तंतुमय प्रोटीन, है ना, तंतुमय प्रोटीन है कोलेजन। अगला है आहार में लौह तत्व की कमी से देखा जाता है। जैसे कि आहार में लौह तत्व की कमी, तो इससे होने वाले रोग कौन से हैं? ये रहता है एनीमिया। देखो एनीमिया रोग जो है ना, लौह तत्व की कमी से होता है, इसलिए जो है आपको लौह तत्व वाले जो चीज रहते हैं उसको खाना चाहिए। या फिर कभी कभी जैसे कि दवाई है तो फिर आयरन के टेबलेट है या फोलिक एसिड है, इसमें शामिल रहता है। अगला है निम्न में से कौन सा एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? तो कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत कौन सा नहीं? जैसे रागी है, अंडा है, दूध है, चावल है। क्या जाएगा इसका आंसर? चावल रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था चावल जो है कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, कैल्शियम का नहीं। अगला है एक जैविक उत्प्रेरक जो प्रोटीन से बनता है कहलाता है। तो वहाँ क्या है? जो जैविक उत्प्रेरक जो प्रोटीन से बनता है, तो ये रहेगा एंजाइम। एंजाइम इसका आंसर सही रहेगा। अगला है जीन्स इनमें इनसे बने होते हैं। तो जीन्स रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था ना अनुवांशिकी वाला है, तो ये किन से बने होते हैं? तो ये न्यूक्लिक एसिड से, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल से यहाँ बना रहता है जीन्स। अगला है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? ये प्रश्न पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। इसका जो जवाब क्या जाएगा? लैक्टिक अम्ल, है ना, या लैक्टिक एसिड। ये क्या होता है? जब मांसपेशियों में इनकी अधिकता बढ़ जाती है या एकत्रित हो जाते हैं तो शरीर में थकान महसूस होने लगता है, सुस्ती सुस्ती वहाँ लगने लगता है। अगले हैं सुमिलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर सुमिलित करना है, जैसे कि स्टार्च है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, मैंने आपको बताया था ना, वो यहाँ पर आ भी गया है। तो इसका स्रोत क्या है? तो सबसे पहले देखो स्टार्च। स्टार्च जो रहता है वहाँ आलू रहता है, मैंने बताया था ना स्टार्च आलू रहता है, ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इसमें। उसके बाद है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो रहता है वहाँ अंगूर, अंगूर को खाओगे तो फिर आपको ग्लूकोज सीधे तौर पे मिलेगा। फिर आता है फ्रुक्टोज जो कि शहद में रहता है, प्राकृतिक शहद में रहते हैं। और एक होता है सुक्रोज जो कि गन्ना में रहता है। तो इस तरीके से इनका स्रोत है। पहला आंसर सही रहेगा। अगला है लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? जैसे कि कोई लंबे समय तक 3 घंटा, 4 घंटा या 5-6 घंटे तक व्यायाम करता है, जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, तो उनके लिए जो है वसा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहता है, ईंधन का कार्य करता है। क्यों कार्य करता है? क्योंकि 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है किस खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक प्रोटीन होता है? बताना है आपको कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन होती है। इसका जो आंसर किया जाएगा सोयाबीन रहेगा। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो दाल है ये सभी इसमें आ जाता है। अगला है लैक्टोज इनमें से क्या मिलाकर बनता है? बताना है लैक्टोज जो है इनमें से क्या मिलाकर बनता है। सही जवाब क्या जाएगा इनका ग्लूकोज और गैल्टोज, है ना, ग्लैकोज, है ना, ये जो पहला ऑप्शन सही रहेगा ग्लूकोज और गैल्कोज, इसका आंसर सही रहेगा। अगला है प्राणी की हड्डियों और दांतों में विद्यमान प्रमुख रासायनिक तत्व कौन सा है? तो जैसे कि हड्डी है और दांत है, तो ये किससे निर्माण होता है? ये रहेगा, एक तो हम सभी को पता है कैल्शियम से बनता है, तो कौन से कैल्शियम है? कैल्शियम फास्फेट रहेगा, कैल्शियम फास्फेट से यहाँ बनता है। अगला है अमीनो अम्ल मिलते हैं। तो अमीनो अम्ल कहाँ मिलते हैं? ये रहेगा प्रोटीन में, क्योंकि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अमीनो अम्ल होता है। दोस्तों अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। क्या बोला गया है कि शहद का प्रमुख घटक है? तो शहद का प्रमुख घटक क्या रहेगा यहाँ पर? जैसे कि ऑप्शन क्या है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोस है। यहाँ पर माल्टोस रहेगा, ठीक है। दरअसल टाइप तो होता है लेकिन पीडीएफ कन्वर्ट करते वक्त यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो जाते हैं। और यहाँ पर रहेगा फ्रुक्टोज रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, फ्रुक्टोज रहेगा। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से आंसर सही कौन सा रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।